नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। उपचुनाव में बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लगी है। मनीष सिसोदिया ने नतीजे आने से पहले ही हार मान ली है। उन्होंने कहा है कि ये जनादेश है जिसे हमें मानना होगा और हमारा जनाधार कम हुआ है, हम लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जर्नैल सिंह के पंजाब जाने से उन्हें इस तरह की हार देखनी पड़ रही और पार्टी दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी गार्डन से बीजेपी अकाली गठबंधन के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा भारी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है और मनीष सिसोदिया ये मान चुके हैं कि जर्नैल सिंह के इस्तीफे की वजह से उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। राजौरी गार्डन उपचुनाव पर सिसोदिया ने कहा कि यहां पर जो जनता ने फैसला दिया है उसे हम मानते हैं, वो सर आंखों पर है, लेकिन अब हम आगे की सोचेंगे और नगर निगम चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करनी है उस पर फोकस करेंगे। वो आम आदमी पार्टी के लिए वहां जीत नहीं हुई है उपचुनाव में। हम लोग राजौरी गार्डन को देख रहे थे, वहां पर जर्नैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। तो अब कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे और राजौरी गार्डन के लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। राजौरी गार्डन के लिए जो काम जर्नैल सिंह ने शुरू किए थे या दिल्ली सरकार आगे आने वाले समय में करेगी, वो राजौरी गार्डन के लिए हम पूरी शिद्दत से उसी तरह से करते रहेंगे जैसे पूरी दिल्ली के लिए करेंगे। मनीष जी, बाय पोल था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं शुरुआत है जो एमसीडी इलेक्शन में होने वाला है, उसी पर चलिए वो तो एमसीडी इलेक्शन में बताएंगे, लेकिन बाय पोल तो बहुत जगह हुए हैं जहाँ बीजेपी लहर के बाद 282 सीटें जीतने के बाद ठीक अगला बाईपोल कौन हारा, चाहे बनारस में हारे या लखनऊ में हारे, तो उस तरह की चीजें नहीं है। हम दिल्ली के पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं उसके दम पे दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे और पूरी शिद्दत से जीतेंगे। राजौरी गार्डन विधानसभा बाई इलेक्शन सीट से बीजेपी काफी उत्साहित है, जिस दिन से परफॉर्मेंस की है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी और सीनियर लीडर विजेंद्र गुप्ता जी। मनोज तिवारी जी, जिस ढंग से बीजेपी ने परफॉर्मेंस दी है राजौरी गार्डन बाई इलेक्शन में, किस ढंग से देखते हैं आगे के लिए? हम इसको आगे के लिए इस रूप में देखते हैं कि जैसे पूरा देश बीजेपी में विश्वास जताया है, नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया है, वैसे ही दिल्ली भी अब पीछे की अपनी त्रुटि को सुधार करते हुए बीजेपी को दिल में भी बसाया है और अब दिल्ली में भी बसा रहा है। विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की खराब परफॉर्मेंस क्या वजह रही? देखिए, ये रेफरेंडम है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट और मैं यही कहूँगा कि 2 साल के अंदर अंदर जिस पार्टी ने 67 सीट जीती थी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने विश्वास के साथ लोग इनको लेकर आए थे। इन्होंने कहा था हम राजनीति बदल कर दिखाएंगे, हम एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, हम सादगी की। लेकिन जब आप 16,000 रुपये की थाली में शराब के साथ मंत्रिमंडल के अपने घर पे भोज करते हैं, तो लोगों को समझ में आ गया कि एक प्रकार का ये ढकोसला है, इनके कथनी और करनी में अंतर है और ये पूरी तरह से एक फ्लॉप शो सिद्ध हुआ है। जो पार्टी 67 सीट जीती हो और आज वो जमानत जब्त होने की तरफ बढ़ रही हो, तो इसको क्या कहा जा सकता है? लोगों को निराश किया है, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ था और अब ये एक लॉन्चिंग पैड में मानूंगा आज का ये परिणाम कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का पंजाब में, गोवा में दावे किए गए थे, वहां बुरी तरह हारे हैं और अब दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ होगा और ये पार्टी अब समाप्ति के कगार पर है। मनोज जी, पार्टी समाप्ति का कगार, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इसमें गड़बड़ियां हैं। बीजेपी का हर वोट बीजेपी को डलता है। असल में वो चाहते हैं कि ईवीएम भी उनके लिए मनीष सिसोदिया की तरह काम करे, वो जो कह दे बस वही उसको लेके आए। अरे भाई, ईवीएम है, ईवीएम जनता का जो मत होता है उसको दर्शाता है। अगर ईवीएम आपको 70 में 67 सीट देता है तब तो ईवीएम बड़ा अच्छा है, ईवीएम की आरती उतारोगे आप। और जब ईवीएम आपकी जमानत जब्त करा देता है तब आपको ईवीएम पे डाउट होता है। तो ये दोनों तो नहीं चल सकता। अब बिल्कुल ठीक कहा विजेंद्र जी ने कि एक्चुअली उन्होंने नई राजनीति करने की बात कही, लेकिन नई राजनीति की परिभाषा नहीं दी। आज नई राजनीति की परिभाषा उनकी ये है कि उनका मंत्री फर्जी डिग्रीधारी, उनका मंत्री हवाला कारोबारी, उनका मंत्री बलात्कारी। अब आगे क्या बोले मनोज तिवारी? विजेंद्र जी, अब आगे एमसीडी के चुनाव हैं अभी और
आप क्या लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया एमसीडी के अंदर। मैं खुली बहस की चुनौती देता हूँ केजरीवाल जी को, वो सेंट्रल पार्क में आ जाएं कनॉट प्लेस के, या जहाँ वो कहें, मैं उनसे हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ वो फोटो ना खेलें, वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बेहुदे होर्डिंग लगा रहे हैं जिसमें अपने विरोधियों की फोटो को टेंटेड किया जा रहा है। सवाल ये है कि जो पार्टी में मुद्दों पर बहस करने का मादा नहीं है, दम नहीं है, जो लोगों के बीच में जाने से कतरा रही है, जो सिर्फ परपंच करने में विश्वास रखती है, तो ऐसे में मैं केजरीवाल जी को यही कहूँगा कि अब वो वापस चले जाएं। राजनीति में लोगों ने उनको नकार दिया और उन्होंने एक बात कही थी कॉल बैक की, तो उसका प्रावधान करने की बात की थी। ये रेफरेंडम होगा उनके खिलाफ और उनको आने वाले चुनाव में अगर शिकस्त मिलती है, जिस तरह से रजौरी गार्डन में शिकस्त मिली है, तो उनको राइट टू रिकॉल के आधार पर अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। आज आखिरी सवाल हो जाए, हाँ, आज चुनाव हो, कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम बहुत उत्साहित हैं और उत्साहित इसलिए हैं कि हम जिस भाव के साथ जनता के पास जाते हैं, जनता ने हम पे भरोसा किया है। लेकिन ये जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा है ना, आज अगर चुनाव हो जाए तो यही रिजल्ट होगा और आम आदमी पार्टी को एकदम से ऐसे कान पकड़ के निकाल के दिल्ली बाहर कर देगी। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो वहीं दिल्ली के रजौरी गार्डन सीट से बीजेपी अकाली गठबंधन के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वो आगे चल रहे हैं सीट से। क्या कुछ कहना है उनको, सुनिए। वो सीधे तौर पर एमसीडी चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ रोशनी ठोक ने दिल्ली आज तक। तो अब से कुछ ही देर पहले हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने ने बात की मनजिंदर सिंह सिरसा से। बातचीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं वहां पर बीजेपी के समर्थकों के जश्न की। बीजेपी का ये मानना है कि जो वहां के लोग हैं रजौरी गार्डन के, वो हताश है, निराश है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से, जो यहां से इस्तीफा देकर पंजाब चले गए थे जरनैल सिंह। इसी वजह से आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तीसरे नंबर पर चल रही है आम आदमी पार्टी। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा भारी बढ़त के साथ पहले नंबर पर आगे चल रहे हैं। काफी ज्यादा फर्क है यहाँ पर वोटों में। जब देखा गया, वोटों की गिनती की गई, तो काफी वोटों से आगे चल रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। और इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि बीजेपी को बढ़त हासिल है यहाँ रजौरी गार्डन सीट से। उपचुनाव के नतीजे अलग अलग जगहों पर 10 सीटों पर ये उपचुनाव हुए, जिनकी आज काउंटिंग की जा रही है। गिनती में आपको बता दें कि राजस्थान की धौलपुर सीट से बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं दिल्ली में ये सबसे बड़ी बढ़त मानी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी है और अमूमन यही देखा जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के ही उम्मीदवार को जीत हासिल होती है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में एकदम उलट नतीजा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर भी नहीं, बल्कि तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर धौलपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, इसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है। यहां पर सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी को ही बढ़त हासिल है। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कांठी दक्षिण सीट से तृणमूल उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सत्ता में भी टीएमसी है और वही नतीजा देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में भी टीएमसी के उम्मीदवार को बढ़त हासिल हुई। कर्नाटक, यहां पर कांग्रेस की सरकार है, सत्ता में कांग्रेस है, कांग्रेस को यहां पर बढ़त हासिल है। कर्नाटक की नजनगुड सीट पर दूसरी राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस को बढ़त हासिल है। वहीं अगर बात करें असम की, तो यहां की धीमाजी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। यहां पर सत्ता में बीजेपी है और यही देखने को मिल रहा है उपचुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां की अटेर सीट पर कांग्रेस, अटेर सीट पर बीजेपी को बढ़त हासिल है। सत्ता में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी है और यहां पर उपचुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहले भी जीवीएल नरसिम्हा राव जी जब हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी मेरा यही सवाल था कि हर जगह जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां पर जब उपचुनाव के नतीजे आए तो आपकी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि जो दिल्ली के नतीजे हैं वो बेहद उत्साहित करने वाले हैं आपकी पार्टी के लिए। क्या एमसीडी चुनाव में भी इसी तरह के नतीजे दोहराएगी आपकी पार्टी?
उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट से बीजेपी के और अकाली दल के उम्मीदवार हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता रोशनी ठोकने ने। करना चाहिए, दिल्ली के मतदाताओं से पूछना चाहिए कि क्या वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं। अब उनको दोबारा कहा करते थे, मैं लोगों से पूछता हूं, अब राय लें और रिजाइन करें ताकि दिल्ली के लोग अपनी राय की सरकार बना सके, इस नालायक सरकार से छुटकारा पा सके। जीत का श्रेय किसको देंगे आप? मैं तो बता रहा मेरे मतदाताओं को और राजौरीगंज के मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की लीडरशिप को। मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि लोग नाराज थे जर्नैल सिंह की सीट छोड़ने की वजह से, आपको लगता है यही एक? तो ये नालायक ही लोग हैं, ये सारे नालायक हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो ऐसे छोड़कर भागे थे, तो उनके नाराज नहीं थे ये। तब लोगों को और पैमाना, अब और पैमाना। अभी शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम खराब थी, वरना अरविंद केजरीवाल जी के लिए अब जिंदगी भर ईवीएम खराब रहने वाली है। एमसीडी चुनाव पर कितना असर सर इसका? एमसीडी चुनाव एक तरफा जीत होगी, इसी तरह हर सीट 5000 6000 वोटों से हम जीत कर आएंगे। आज सबसे मजेदार बात यह है कि चारों कॉर्पोरेशन सीट जो मेरी विधानसभा में पड़ती हैं, हम चारों ही कॉर्पोरेशन सीट जीते हैं। इसकी भी मैं अपने कॉर्पोरेटरों को बधाई देता हूँ। पूरी तरह से जीत को लेकर यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके साथ उनकी फैमिली के लोग हैं, उनकी बिटिया है जो कि रो पड़ी उस जीत के साथ ही। और बार जिस तरह से यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक जीत हासिल की है, उसका अब जो असर है वो सीधे तौर पर एमसीडी चुनाव पे भी दिखाई पड़ेगा। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ रोशनी ठोक, नई दिल्ली, आज तक। बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आपसे मेरा यही सवाल कि हर जगह आपकी पार्टी लगभग जीत की ओर बढ़ रही है, जो नतीजे आ रहे हैं इस वक्त उसमें आपकी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर इस वक्त जश्न का माहौल है, लेकिन पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में ऐसा होता हुआ नहीं दिखा रहा, क्योंकि वहां पर आपकी पार्टी सत्तारूढ़ नहीं है। लेकिन क्या ये नतीजे जो आज बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं वो ही नतीजे एमसीडी चुनाव में भी दिखाई देंगे? इसी तरह की जीत हासिल होगी? नहीं, एमसीडी चुनाव का तो संकेत साफ तौर पर मिल गया। राजौरी गार्डन की 4 जो पार्षदों की सीटें हैं, चारों के चारों की पार्षदों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के विजयी होने का संकेत है, क्योंकि चारों सीटों पर बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को मिली। तो बैसाखी का जो एक अभिनंदन के साथ जो एक संकेत दिया है जनता ने, वो जनता ने संकेत दिया। और सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, कर्नाटक छोड़ दो तो हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में नहीं है, वहां भी। और इवन पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, और उसको जो है कम्युनिस्ट पार्टी से 3 गुना अधिक वोट मिला हुआ है। और कांग्रेस जो है वहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है, इसका संकेत है। और जो 8 सीटें उसमें से 9 में से 6 भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जाना, ये साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति जो है जनता का विश्वास लगातार सुदृढ़ हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, अमित शाह जी के सांगठनिक कौशल को पूरे देश में जो है जबरदस्त रूप से जनता का साथ मिल रहा है। कर्नाटक में छोटा सा जो अभी जो है थोड़ी सी जो लग रहा है कि अभी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जी बने रहिए हमारे साथ और आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। उपचुनाव के नतीजों पर इस वक्त कांग्रेस नेता पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरह के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं उस पर आप क्या करेंगे? 2 जगहों पर आप आगे चल रहे हैं और साथ ही आपकी स्थिति दिल्ली में बेहतर हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जितने भी राज्यों में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, मोस्टली ये देखा जा रहा है कि जिसकी सीटें थी लगभग उसी के पास वो रिटेन हो रही हैं, दिल्ली को छोड़कर। और अभी देखते हैं अटेर में क्या होगा, और अभी जहां काउंटिंग चल रही है वहां का तो अभी नहीं मैं बोल सकता, ज्योतिषी नहीं हूं। लेकिन हां, दिल्ली में एक बहुत अच्छा संदेश जनता ने दिया है आम आदमी पार्टी के विरुद्ध, पंजाब के बाद अब दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में चल रही है उसके खिलाफ एक ये मत दिया गया है, क्योंकि जितने उनके खोखली दावे हैं एडवर्टाइजमेंट्स पे के ही माध्यम से मालूम पड़ते हैं, क्योंकि सड़क पे तो कुछ दिखता नहीं है होता हुआ, तो उसको जनता ने अच्छी तरह से नकार दिया है। ये सबसे अच्छी खुशखबरी जो दिल्ली से आ रही है। रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक में सरकार को एक बार और सर्टिफाई किया है कांग्रेस की सरकार को कर्नाटक की जनता ने कि हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं, क्योंकि वो दोनों सीटें इनकम्बेंट कांग्रेस की को वापस मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं अब क्या होता है, काउंटिंग चल रही है, राजस्थान में भी काउंटिंग चल रही है, और आसाम में भी जो सीट खाली हुई थी वो बीजेपी के ही एक विधायक ने खाली की। पवन जी बने रहिए हमारे साथ। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो सभी खास मेहमानों से बात करेंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता भी चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।